जब हम जवान होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा कौन है। क्यों? सही कहा ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम टीन एज में एंटर करते हैं ना, हमें लगता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े 30 मार का हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। हालांकि ये चीज़ और ये स्टेटमेंट सबके साथ लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ये सबके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली होता है। और इसके वजह से हमारे चाल चलन, हमारे बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी परिवर्तन आता है और आना लाजमी भी है, क्योंकि हम अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बिकॉज हम जिंदगी के बारे में सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है। और ऐसे वक्त में ऐसा लगता है कि मानो हम सब कुछ कर सकते हैं, और इसी बात को हम यूथ पावर के नाम से जानते हैं। द पावर ऑफ यंग नेशन, द पावर ऑफ यंग जनरेशन, द पावर ऑफ यूथ, कुछ भी बोल लें, इट्स ऑल अबाउट दैट। बिकॉज उस मोमेंट पे उस एनर्जी को जो नेविगेट कर लिया, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल सोसाइटी है। लेकिन आज का ये एपिसोड मैं यूथ का एक अलग साइड आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये वो साइड है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसीलिए शायद इस पे बात करनी ज़रूरी है, और शायद इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट भी ज़रूरी है। आप सबको पता होगा कि इंडिया एक यंग नेशन है, और आज से कुछ सालों तक ये यंग नेशन ही रहेगा, और इसीलिए इंडिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, एंड इंडिया वुड बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये कुछ ही साल पहले चाइना में था, अब इंडिया में है, एंड फिर धीरे धीरे किसी और कंट्री में होगा। तो हमारे पास यूथ का जो ये पावर है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग और गोइंग टू रिमेन यंग फॉर अ कपल ऑफ डिकेड्स, और उसी दौरान एक रेवोल्यूशन आएगा, उसी दौरान हमारा देश उन्नति करेगा। यूथ में कितना पावर है, इसको बोलने के लिए अलग से किसी पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। पर जो एरिया ऑफ कंसर्न है उस पर आज बात करते हैं। ये एरिया ऑफ कंसर्न है यूथ का ओवर कॉन्फिडेंट होना, यूथ का कुछ जगह पे ऐसे डिसीजन लेना जो उनके ज़िंदगी के साथ साथ उनके आसपास की ज़िंदगी को धराशाही कर देता है। जैसे आज मैंने न्यूज़ पे देखा कि किस तरह से यंग जनरेशन ड्रग की लत में ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के बचाए हुए पैसों को, परिवार की जमा पूंजी को ड्रग्स में उड़ा रहा है, कैसे एक इंसान गेम की लत पे अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर दे रहा है, और कैसे एक इंसान बड़ा होके थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने के बाद अपने परिवार को ठोकर मार के बाहर निकल जाता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो इस तरह से खोखली बन गई तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, और इसीलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे बात की जाए, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारे यूथ के पास जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है इंफॉर्मेशन की, ज़रूरी है नॉलेज की, ज़रूरी है इमोशनल एटिकेट्स की। ये इमोशनल एटिकेट्स आज की डेट पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी वाले एनवायरनमेंट पे बड़े हो रहे हैं, तो हमारे पास सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, या तो विजुअली या तो फिजिकली, मटेरियली, कुछ भी।
परचेजिंग पावर पहले के कंपैरेटिवली आजकल के पेरेंट्स के पास ज़्यादा है, या फिर एक्सेसिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा है। एक ज़माने में जो लोग सपने में सोचते थे वो आज की डेट पे हकीकत है, और वो बच्चों बच्चों के पास है। जैसे मोबाइल फ़ोन का एक्सेस हो गया हो, केबल टीवी हो गया हो, या फिर कुछ भी जो हम एक उम्र तक नहीं सोच सकते थे, आज की डेट पे वो बच्चा करता है। एंड वी ऑल फील सो प्राउड कि देखिए वो जनरेशन कितना पीछे था, कितना स्लो था, और ये जनरेशन कितना फास्ट है और कितना एडवांस्ड है। होना भी चाहिए। वी ऑल आर प्राउड ऑफ दैट। बट आर वी यूटिलाइजिंग दैट फैसिलिटी इन अ राइट वे? दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, जिसका आंसर हम सबको मिलकर ढूंढना है। हाल ही में एक दोस्त के घर गया था और वहां पे उसके भाई को देखा मोबाइल में गेम खेलते हुए। सो मैं जब वहां पे गया तो आंटी ने कहा कि बेटा, आपका दोस्त तो घर पे है नहीं, तो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, और उसके बाद आपका दोस्त आ जाएगा कुछ देर में, आप बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है आंटी, और बैठा, और मैं देख रहा था उसके भाई को। उसका भाई जो कि अभी एचएस में है, बैठ के गेम खेल रहा था। और वो गेम आई थिंक पबजी है, बैटल ग्राउंड है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। पर कान में हेडफोन, और कुछ देर बाद बस यही कहना कि मार मार उसको, मार इसको मार, बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत जोर शोर के साथ। फिर कुछ देर बाद आंटी आई और आंटी ने कहा कि भैया के लिए कुछ लेके आ जा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज उसने सुना ही नहीं। और उसके बाद आंटी ने कहा कि भैया के लिए कुछ लेके आ जा। उसके कान से हेडफोन निकाल के आंटी ने बोला, और वो एकदम से गुस्सा हो गया। उसने कहा, अरे मैं खेल रहा हूं, मैं एक सेशन के बीच में हूं, तो मैं अभी नहीं जा सकता। मैंने चीजों को संभालने के लिए कहा कि आंटी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ चाय पीता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे कहते ही उसके भाई को थोड़ा रियलाइज हुआ कि घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, और इसीलिए शायद मम्मी कह रही थी मुझसे कि कुछ लेके आ जाओ। तो अब क्या हुआ कि वो गया, और उसी दौरान आंटी मुझसे बातें शेयर करने लग गई। बस यही कहने लगी कि दिन भर खेलते रहता है, पता नहीं क्या खेलता है, किसी से बात नहीं करता, पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है इसके। और कभी कभी लगता है कि हम तो इसको पहचानते ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये कहानी आजकल मैक्सिमम हाउस होल्ड की कहानी है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका बच्चा जो है वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। अब देखिए, अपने दुनिया में रहना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन पूरे वक्त अपनी दुनिया में रहना इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ। आज के दिन में जहाँ पे बहुत कुछ एक्सेसिबल है, वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हेल्थ में इम्पैक्ट आया है। और ये जितने भी गेमिंग हैं वो एक आदत लगाने वाली बात है, जिससे यंग जनरेशन जो है उसके लत में अपने करियर को, अपने परिवार को, अपने इमोशनल स्टेट को खत्म कर रहा है। उनके लिए गेम के अंदर की दुनिया वही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन जाने से पहले हमें हैबिट्स को समझना पड़ेगा। हैबिट ये है कि आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ एक अच्छा करियर बनाए, और उनको बाकी हर चीज से दूर रख के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने के लिए फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। पर अगर आप इसका फ्लिप साइड देखें, बच्चे मगअप करके चीजें सीख रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम है। उनका स्किल सेट डेवलप करने की जो आदत है वो कम हो जा रही है। कभी कभी पेरेंट्स के इतने प्रेशर होने के बाद वो मल्टीपल चीज़ों में खुद को एनरोल तो कर लेते हैं, लेकिन खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उनको मिलता है मोबाइल और वो सारी फैसिलिटीज जो उसके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी में बहुत बात देखा है, या फिर अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे कमाया है। अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में यही रहता है कि मुझे जो तकलीफ मिली मेरे बच्चों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। मेरा जो सपना है वो मेरा बच्चा पूरा करेगा।
तो मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ला के दूंगा, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उसके लिए करूंगा। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल थॉट जो कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करना चाहेगा, कोई बुराई नहीं है। पर जहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब यही चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल में, आउट ऑफ इक्वेशन में, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप करते हो ना, ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है एंड इस पे बच्चों की मानसिक विकास नहीं बढ़ पाती। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हम एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं कर रहे। हमें समझना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे को उसकी वैल्यू पता चल रही है? अगर आप उसे कोई भी चीज़ दे रहे हैं, क्या उसको उसकी वैल्यू पता चल रही है? अगर नहीं, देन यू आर एट अ रिस्क। अगर आप बच्चे को मोबाइल देते हैं तो क्या आपने उसके लिए कोई टाइम फिक्स किया है कि इससे इतने बजे तक ही आप सिर्फ मोबाइल यूज़ कर सकते हो? आप अगर ये चीज़ करते हो तभी जाके आपको ये गेम खेलने का मौका मिलेगा। तो आप एक सेट ऑफ रूल्स बनाइए, तभी जाके चीज़ें आपके कंट्रोल पे होगी और उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने में या फिर बिल्ड करने में हेल्प होगा। पॉकेट मनी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, जो कि ज़रूरत भी है। बड़ी जगह पे कहीं पे दूर चले गए कभी कुछ खाने पीने के लिए, पर उनको पॉकेट मनी देख के उसका ट्रैक बिल्कुल ना रखना, यहाँ पे होती है गलती, जिसके वजह से वो उसी पॉकेट मनी का मिसयूज करते हैं और खरीदते हैं ड्रग जैसी चीज़ें। और जहाँ पे एक बार वो लत लग गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो बच्चा है वो कब खत्म हो गया। जब तक आपको पता चलेगी इट विल बी वेरी लेट। एक ज़माना ये था, या फिर अभी भी कुछ गांव में, कस्बों में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अगर पढ़ाई के नाम पे बच्चों को बुलाएं तो बच्चे बोलेंगे कि मुझे नहीं आना, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है। क्योंकि उनके परिवार ने या फिर उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि उनके लिए पढ़ाई मायने नहीं रखती, उनके लिए पैसा मायने रखता है, जो शायद सरफेस लेवल पे उनको पता नहीं। लेकिन जब उनके पास एजुकेशन नहीं होता तो ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, लेकिन लोगों को अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है जो एक तबके के लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं। उनको ये करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करो, मैं सब करके देती हूँ। पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को कि उस बच्चे का कोई स्किल डेवलप होता ही नहीं है, वो बस पढ़ाई करता है। एंड अगर पढ़ाई में सच में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सिर्फ मगअप करके नंबर लेके आता है। एजुकेशन का पर्पस ना सिर्फ स्कोर करना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस है आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव, आपके लर्निंग करने की क्षमता जो है जिंदगी भर जो होनी चाहिए, उसको बढ़ाने की कला, उसको अपने अंदर ढालने की कला, और उसके साथ साथ नॉलेज, इन सब का मिला जुला रूप होता है एजुकेशन। सो अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कोर लाने के लिए पढ़ रहा है और आप भी उसे बहुत खुश हो रहे हो एज अ पेरेंट्स, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज वो बच्चा बड़ा होके कोई स्किल एक्वायर अगर नहीं करता, खत्म हो जाएगा, लिटरली खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस पर वो पीछे रह जाएगा। एंड तभी शुरुआत होगी एक ऐसे इंसान की जो शॉर्टकट्स ढूंढेगा, जो चाहेगा पैसे तो आए लेकिन मेहनत ना करनी पड़े, बिकॉज उसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जो वो यूज करके पैसे को कमा सके या फिर अपना एक करियर बना सके। सो इफ वी वांट टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ आवर किड्स, अगर हम अपने अंदर से भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी कि हमें एक बैलेंस लाइफ लीड करनी है, जहाँ पे हम खेल कूद भी करेंगे, हम मोबाइल भी चलाएंगे, हम टीवी भी देखेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर एक लिमिटेड इंटरवल तक, और उसके साथ साथ स्किल डेवलप करेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को घर का काम नहीं आता, एंड घर का काम नहीं आने का मतलब है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। और बचपन में ही अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं तो बड़ा होके सीखने में थोड़ा सा मुश्किल तो होता है।
आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट लर्न इट, बट मुश्किल होता है और उसके लिए जिम्मेदार आप तो होते ही हो, लेकिन आपके पेरेंट्स भी होते हैं। तो ये चीज समझने वाली बात है कि हम एज अ सोसाइटी तभी ग्रो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रियल सेंस में तभी हो सकते हैं जब हम खुद के काम को बखूबी कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पैम्पर करने वाली बात है वो एक लिमिटेड वक्त तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, इट्स ओके। जिंदगी में किसी से मोहब्बत करो ना तो उसको एम्पावर करो, उसको कमज़ोर मत करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिजूश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।